वालेकुम बच्चों। जमात पंजुम स्कॉलरशिप मजमून ज़हनी आजमाइश में आज हम देखेंगे अंग्रेजी हुर्फी सिलसिला। पेशकश मुदस्सिर हैदर अली नदाफ, जिला परिषद उर्दू स्कूल टाकोडे। चलिए आज हम अंग्रेजी हुर्फी सिलसिले के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। अंग्रेजी इसकी तैयारी के लिए हमको अंग्रेजी हुर्फ ए से लेकर जेड तक के अंग्रेजी हुर्फी सिलसिले का हर हुर्फ का मुकाम और इसका नंबर याद होना जरूरी है। अब ये इनका मुकाम और नंबर किस तरह से याद करना है, चलिए देखेंगे। अंग्रेजी हुर्फी सिलसिला ए से लेकर जेड तक हम सबसे पहले इस तरह से लिखेंगे। अब हर हुर्फ को हमको यहाँ पर नंबर देना है। जैसा कि ए के लिए 1, बी के लिए 2, सी के लिए 3, डी के लिए 4, ई के लिए 5, उसी तरह एफ के लिए 6, जी के लिए 7, एच के लिए 8, आई के लिए 9 और जे के लिए 10। इस तरतीब से हमको जेड तक, वाई तक या जेड तक तमाम हुर्फों को नंबर देना है और इन हुर्फों और इनके जो मुकाम के जो नंबर है वो हमको ज़बानी याद होना जरूरी है। इसके लिए हमको एक तरीका है, जैसे कि तमाम हुर्फ के मुकाम को याद करने के बजाय यहाँ पर सी, एच, एम, आर और डब्ल्यू, ये 5 जो हुर्फ हैं, हुर्फी सिलसिले के ग्रोह जो 5-5 के ग्रोह बने हैं, उनमें दरमियानी हुर्फ हैं। अगर हम इन 5 हुर्फों के मुकाम को याद करेंगे तो इनके आगे के 2 मुकाम और पीछे के 2 मुकाम हम बता सकते हैं। इसलिए सी ए तीसरे मुकाम पर है, एच 8वें मुकाम पर, एम 13वें मुकाम पर, आर 18वें मुकाम पर और डब्ल्यू 23वें मुकाम पर। अगर हम इन 5 हुर्फों के मुकाम को याद करेंगे तो हमको बाकी के तमाम हुर्फों के मुकाम को बआसानी हम ज़बानी फौरन बता सकते हैं। चलिए अब हम मिसाल के जरिए से समझते हैं कि अंग्रेजी हुर्फी सिलसिले में किस तरह की मिसालें रहती। तो मिसाल इस तरह से है, मंदरजा झेल अददी सिलसिले में सवालिया निशान की जगह कौन सा हुर्फ आएगा? बी, सी, ई, जी और सवालिया अलामत। इस हुर्फी सिलसिले के आगे जो आने वाला हुर्फ कौन सा है? इस मिसाल को हल करने के लिए हमको चाहिए कि पहले हर हुर्फ के नीचे उसका मुकाम लिखना है। जैसा कि बी ए दूसरे मुकाम पर है, सी ए तीसरे मुकाम पर है, ई 5वें मुकाम पर है और जी 7वें मुकाम पर है। हुर्फ के नीचे हम मुकाम लिखने पर अब हम अददों पर गौर करेंगे तो 2, 3, 5, 7 इनमें क्या ताल्लुक है हमको देखना है। तो 2, 3, 5 और 7 मुफर्रद अदद है, ये मुफर्रद अदद है। इसलिए 7 के बाद आने वाला मुफर्रद अदद 11 है। तो 11वें मुकाम पर जो हुर्फ है वो है के। तो इसलिए इसका जवाब होगा के। चलिए और एक मिसाल के जरिए से हम
और मजीद मालूमात हासिल करेंगे। मिसाल इस तरह से है, हुर्फी सिलसिला है बी ई आई यन सवाल अलम। इस हुर्फी सिलसिले के बाद आने वाला हुर्फ कौन सा है? तो पिछली मिसाल की तरह हम दोबारा यहाँ पर हर हुर्फ के नीचे दूसरे मुकाम पर है, ई 5वें मुकाम पर है, आई 9वें मुकाम पर है और यन 14वें मुकाम पर है। यहाँ पर अददों पर गौर करेंगे तो हमको तरतीब, इसमें तरतीब में क्या है, अददों की तरतीब जो सिलसिला है उसमें क्या फर्क नजर आ रहा है? तो 2 में 3 जमा करने पर 5वां मुकाम आएगा, 5वें मुकाम में 4 जमा करने पर 9वां मुकाम आएगा, 9वें मुकाम में और 5 जमा करने पर 14वां मुकाम हासिल हुआ। अब हमको 14वें मुकाम में अभी 6 मुकाम बढ़ाना है और 14वें मुकाम में 6 मुकाम बढ़ाने पर जो हमको मुकाम हासिल होगा वो 20 और 20वां मुकाम पर हुर्फ है टी। तो इसका जवाब रहेगा इस सवाल का टी। चलिए और एक मिसाल हम समझते हैं। वाई टी ओ जे और सवाली अलामत, इस हुर्फी सिलसिले में अगला हुर्फ कौन सा होगा? जैसा कि पिछली मिसाल में हमने तरीका देखा कि हर हुर्फ के नीचे उसका मुकाम लिखना है। वाई के नीचे वाई ये 25वें मुकाम पर है, वाई ये 25वें मुकाम पर है, टी 20वें मुकाम पर है, ओ 15वें मुकाम पर है और जे 10वें मुकाम पर। हम इस मुकाम लिखने के बाद जो अददों की तरतीब देखेंगे तो यहाँ पर उतरती तरतीब यानी हर मुकाम 5-5 से कम होता हुआ नजर आ रहा। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए 10 से 5 मुकाम कम करने पर जो 5वां मुकाम हासिल होगा उस मुकाम पर जो हर्फ रहेगा ई, तो इस मिसाल में जवाब रहेगा ई। इसी तरह और एक मिसाल समझते हैं। ए डी जी जे, इन हुर्फ के नीचे हम इनके मुकाम को लिखते हैं। ए पहले मुकाम पर है जबकि डी 4थे मुकाम पर है, जी 7वें मुकाम पर है और जे 10वें मुकाम पर है। इनके मुकाम की तरतीब देखेंगे तो हमको बहुत आसानी के साथ समझ में आता है कि 1 में 3 जमा करने पर 4, 4 में 3 जमा करने के बाद 7 हासिल हो रहा और 7 में 3 जमा करने पर 10वां मुकाम हासिल हुआ और 10वें में 3 जमा करने पर जो मुकाम हासिल होगा वो 13 और 13वें मुकाम पर जो हुर्फ है यम। इस तरह से हम इनके मुकाम को तरतीब देकर बआसानी सही जवाब हम हासिल कर सकते हैं। इसी तरह इसमें मुश्किल जो मिसालें आएंगी वो भी देखते हैं हम। मिसाल इस तरह से है, यहाँ पर हुर्फी सिलसिला ग्रोह की शक्ल में दिया गया है। ए ई एफ जे के ओ पी टी और सवालिया अलम। तो हम इस मिसाल में अददी सिलसिले में, हुर्फी सिलसिले में हमको हर एक हुर्फ के नीचे सबसे पहले उनका मुकाम लिखना, मुकाम का नंबर लिखना है। जैसा कि ए पहले मुकाम पर है, ई 5वें मुकाम पर है, एफ 6ठे मुकाम पर है, जे
10वें मुकाम पर है, के 11वें मुकाम पर है, ओ 15वें मुकाम पर है, पी 16वें मुकाम पर है और टी 20वें मुकाम पर। अब इनमें क्या ताल्लुक है हमको देखना है। पहले ग्रोह में ए और ई है, पहला और पांचवा मुकाम पर है। दूसरे ग्रोह में जो दो हुर्फ है छठे और 10वें मुकाम पर है। अब इनके अंदर ताल्लुक देखेंगे तो ए और एफ इन दोनों के दरमियान 5 का इजाफा होता हुआ है पहले हुर्फ में। उसी तरह ये एफ के बाद जो के हुर्फ है उसमें 5 मुकाम का इजाफा हुआ। के बाद जो आने वाला हुर्फ है पी उसमें 5 मुकाम का इजाफा हुआ है। उसी तरह पी के बाद जो आने वाला हुर्फ है उसमें 5 का इजाफा करना है और 5 का इजाफा करने पर वो मुकाम है 21 और 21वें मुकाम पर जो हर्फ है यू। हम इन जोड़ी में से पहला हुर्फ हासिल हुआ। अब दूसरा हर्फ के लिए हमको दूसरे जोड़ी का दूसरा रुकन देखना है। यहाँ पर ई और जे में क्या ताल्लुक है। ई 5वें मुकाम पर है और जे 10वें मुकाम पर है, यानी इनमें 10 मुकाम का इजाफा हुआ। उसी तरह जे और ओ में 5 मुकाम का इजाफा हुआ और ओ और टी में 5 मुकाम का इजाफा हुआ। इसके बाद 20वें मुकाम से अगला जो मुकाम है वो 25वें मुकाम वाला हर्फ होगा और वो 25वें मुकाम पर जो हर्फ है वाय है। इस तरह से इस मिसाल का जो जवाब रहेगा यू वाय। उम्मीद करता हूं कि हुर्फी सिलसिले के बारे में आपको मालूमात पसंद आई होगी। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। इसमें जो भी मुश्किलात है आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिए।